ये जो वक्त होता है ना प्रेगनेंसी का, एंड तक आते आते कटना मुश्किल हो जाता है। तुम सीधा सो नहीं सकते ज्यादा देर तक, रात को उठ उठ के बार बार बाथरूम यूज करना, छींक आ जाए तो लीकेज। थर्ड ट्रिमेस्टर, अजीब बात है ना, एक एक चीज नोटिस करो तो कितना कुछ है, अगर ना करो तो बस पुराने जमाने की लेडीज के जैसे कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं। पगली को ज्यादा मजा नहीं आया इस वक्त के दौरान, वो एंजॉय ही नहीं कर पाई, उसे कुछ पता ही नहीं था। हर दिन तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता गया, बहुत ही स्लोएस्ट स्पीड में, पर हाँ होता गया। वो कुछ भी बोलती, उसका मजाक उड़ाया जाता, उसकी पीठ पीछे उस पर हंसा जाता, उसे हर बात पर यह कहा जाता तुझे अक्ल नहीं है, तुझे अक्ल नहीं है। जितनी भी उसकी कॉग्निशन थी वो बढ़ने ही नहीं दी उन लोगों ने, बहुत अजीब थे। सास को हर वक्त ये पड़ी रहती थी कि बस उसकी तारीफ होती रहे। ससुर की अकड़, उसकी हाइट और अकल दोनों से 10 फुट लंबी। पति की पार्टिसिपेशन ही नहीं थी, वो बस अपने बिजनेस या दोस्तों में बिजी रहता था। अच्छी खासी थोड़ी बहुत जेठ जी से बनती थी, उसकी जेठानी ने वो भी पलट दी। है कि नहीं डेली सोप वाला घर। ये फिर भी खुश रहती थी एट द एंड ऑफ द डे, पर बेचारी का जॉय कम होता चला गया। वेट भी इतना खास नहीं बढ़ पाया जितना बेबी के हिसाब से होना चाहिए था। उसको एक लास्ट प्रॉब्लम आई, उसके पेट में दर्द सा हुआ। इतना ज्यादा नहीं था, बट हाँ इस बार वाला जो दर्द था वो जेन्युइन था। इससे पहले जितनी बारी भी कुछ हुआ उसे ज्यादा करके नाटक होते थे, बस अटेंशन चाहिए होती थी उसे। हाँ, ये जो लास्ट प्रॉब्लम थी इसमें 3 दिन की हॉस्पिटल की एडमिशन थी। पहला दिन तो निकल गया, अब डॉक्टर से भी सब्र नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने मन में सोचा कि जल्दी से उस मुसीबत को फ्री करो, तो उसने नॉर्मली स्कैन किया पगली का और बोला कि बच्चे की हार्ट बीट बढ़ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा नहीं था, बस पगली ने उस वक्त ताजा ताजा ब्रेकफास्ट किया था और वैसे भी उसे कुछ पचता ही नहीं था। एक रात पहले जब उसने डिनर किया ना, तो बहुत बुरे तरीके से उसे उल्टी आई और उसे लगा कि वो मर जाएगी। सुबह से उसे कुछ अलग अलग सा फील हो रहा था। जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो वो एक्साइटेड हो गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी हालत कैसी होने वाली है। दिमाग में ना उसके एक अजीब अजीब सी आवाज गूंज रही थी। हॉस्पिटल के फेनिल की खुशबू उसके नाक को तंग कर रही थी। उसे एनीमा दिया गया जिसने ऑलमोस्ट उसकी जान ले ली। वो क्यों दिया गया पता नहीं। चारों तरफ लोगों के बात करने की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मक्खी इसी के कानों में भिन भिनाती रहती है, तंग करती रहती है। जो लोग भी उसे नजर आ रहे थे उसे लग रहा था कि उसे ही देखते जा रहे हैं, ऐसे जैसे कोई क्रिमिनल है जिसे जेलर सजा देने के लिए लेके जा रहे हैं। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उसकी तबीयत ही ऐसी थी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। एटलीस्ट मिस्टर एक्स को तब तो उसके पास होना चाहिए था ना, वो तब भी नहीं था। इस वक्त तो दुश्मन भी तमाशा देखने के लिए ही सही होता तो है। अब फिर चाहे उस दुश्मन को हाथ ही क्यों ना देना पड़े मदद के लिए, ताकि दुश्मनी बरकरार रहे और उसका ओपोनेंट मरे ना। लेकिन वो तब भी नहीं था। वो बेचारी भटकी हुई बिना स्ट्रेचर के ही प्रेप रूम में चली गई नर्स के साथ। हॉस्पिटल इतना थर्ड क्लास था, स्टाफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। जब एनीमा दिया गया तो उसके 2 मिनट बाद तक तो उसको टॉयलेट भी वेकेंट नहीं मिला, और जब मिला तो वो भी इंडियन। उसके नीज दुख रहे हैं, इतनी हड़बड़ाहट है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कोई गाउन पहना रहा है उसे, कोई उसे दवाई दे रहा है,
टेक्निकली सिजेरियन डिलीवरी से 6 घंटे पहले तुम कुछ खा या पी नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर ने वो भी नहीं सोचा। शायद उसका पेट जबरदस्ती तभी खाली कराया गया एनीमा देके। उसे बस लग रहा था कि अब वो मरने वाली है। सब कुछ हेजी हेजी था, धुंधला धुंधला सा। उसे जहां जहां जो जो इंसान लेके जाता गया वो वहां वहां उसके साथ जाती गई। अब वो ऑपरेशन थिएटर में बैठी हुई है, उसके आसपास 4-5 लोग, एक डॉक्टर जिसने पेट काट के बच्चा निकालना था, एक उसकी गायनेकोलॉजिस्ट, 2 हेल्पर्स और एक नर्स। उसे फिर वही सीन इमेजिन हो रहा था जब रिश्ते के लिए उसके घर वाले उसे मना रहे थे, घेर के खड़े थे। सेम टू सेम वही वाला सीन, उसे वही आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे उसकी 2nd स्टैंडर्ड वाली टीचर की पनिशमेंट याद आ रही थी। जब वो 2nd स्टैंडर्ड में थी, वो पनिशमेंट याद आ रही थी जब उसके होमवर्क ना करके आने पर टीचर ने उसको हाथ ऊपर करके क्लास के बाहर खड़ा कर दिया था। तब पगली को 101 बुखार भी था। उसे वो थप्पड़ याद आ रहे थे जो उसे उसकी शादी से पहले माँ कभी कभी लगा दिया करती थी शरारत करने पर। उसे अपने भाई के साथ में बीता हुआ वो किस्सा याद आ रहा था, जब चोर पुलिस खेलते खेलते उसके भाई ने बचपने में पगली को चोर बना दिया और उसके पैरों में रस्सी बांध दी और अंदर चला गया, भूल गया। लेकिन वो रस्सी धीरे धीरे ऊपर पगली के गले तक आती गई और वो बेहोश हो गई। पगली को उसके पापा के हाथ की बनाई हुई चपाती का टेस्ट मुंह में आ रहा था। उसे उसकी दादी के हाथों का स्वाद मुंह में आ रहा था जब वो ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई है। उसे वो टाइम याद आ रहा था जब उसके मम्मी पापा उसको झूठ बोलकर सुलाकर दादी के पास छोड़कर चले गए दिल्ली। उसके हाथ पैर इंजेक्शन की वजह से सब सुन्न हो चुके थे। डिलीवरी से पहले उसे एक इंजेक्शन लगाए गए थे। कोने में एक लाल बल्ब जल रहा था, वो उसको देखती जा रही है। वो नींद में है लेकिन आंखें खुली हुई हैं। 4-5 घंटे हो चुके थे और वो वहीं है, बेड पे लेटी हुई, सरेंडर करके। ऐसा उसे लग रहा था। अभी बस आधा घंटा ही हुआ था। थोड़ी देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे एक फूल जैसी कोमल बेटी पैदा हुई। सब कुछ मैसी था, कंफ्यूजिंग। उसने डॉक्टर्स को उसी वक्त बोला टाइम नोट करो और बोला कि मुझे नींद आ रही है, और उसी वक्त आंखें बंद करके सो गई, बिना इसी उम्मीद के कि वापस उठेगी या नहीं।